हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। ये है प्रैक्टिस 5। फटाफट हम अपने क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपना देखना है कि आपको क्या नया मिल रहा है और आपको क्या कहते हैं, कितने क्वेश्चन आपको नए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान नहीं है। तो आप सबको पता होगा, बहुत सरल प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री का। ठीक है, और इसलिए कितने भी उप प्रधानमंत्री सरकार चाहे तो रख सकती है, 1 2 3 4 5 कितने को भी उप प्रधानमंत्री बना सकती है। ठीक है ना, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। 28 से 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। तो आपको बताना 47वीं बैठक, तो जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई है आपकी चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चंडीगढ़। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि जो जीएसटी काउंसिल है, जो 101वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 था, इसके तहत आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसी के तहत आर्टिकल 279 ए इंसर्ट किया गया। ये ऐसा प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो है एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना करेगा। ठीक है, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि संघ का जो वित्त मंत्री होता है, वो उसका चेयरपर्सन होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य पूछ रहा है पशुपालन का, तो ये है आपका बागोर से आपको आता होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या क्या निरूपित किया गया था। तो आपको पता होगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले का नाम चेंज हो चुका है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, संभाजी नगर करके कर दिया है इसको अब, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है औरंगाबाद जिला। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग 30 गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की 30 गुफाएं हैं। तो इसमें ज़्यादातर बौद्ध धर्म के बारे में दिखाया गया है, और इसलिए यहाँ पर क्या है, जातक कथाओं को जो है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, उनका चित्रण किया गया है। गांधार कला किसके काल में विकसित हुई थी। गांधार कला जो है आपके कुषाण के काल में हुई थी। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूरी भाग किसके अधीन चला गया था। तो ये है सेल्यूकस निकेटर के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये है आपका विनय पिटक। ठीक है, किस प्रकार का आचार व्यवहार करना है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो विनय पिटक बताता है। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा के रचयिता, शाहनामा जो है इसके रचयिता हैं फिरदौसी। ठीक है, ये पर्शियन भाषा में लिखा गया। पर्शियन, ये जो फिरदौसी हैं ये आपके पर्शियन पोएट हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है। ये होता है राष्ट्रपति के पास। तो ये उपराज्यपाल से सलाह लेकर किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अराकू घाटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अराकू घाटी नामक पर्यटक क्षेत्र किस राज्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये समाचार में भी रहा था। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, मौका मिलेगा तो घूमिएगा ज़रूर। और ये समाचार में भी थी। सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप सबको पता होना चाहिए, सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी। ये भारत का नक्शा है, ये ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये महेंद्रगिरी तो यहाँ ईस्टर्न घाट में है। ठीक है, फिर आपका आपका ईस्टर्न, ये आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो डोडा बेटा है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। लेकिन क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी अनाई मोडी है, अनाई मोडी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अनाई मोडी है। ठीक है, और आपकी अरावली की जो श्रृंखलाएं हैं, अरावली की श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सतपुड़ा में आपकी अभी हमने पढ़ लिया धूपगढ़। ठीक है, या धूपगढ़ी। वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में अन्नामुडी, नीलगिरी में डोडा बेटा, और ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी। ठीक है, ये सब आपको याद रखने सारी चोटियाँ। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये मुख्यमंत्री बनी थी आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था? तो ये है आपका यागुलक की स्मृति पर आधारित था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट साइटों में किस प्रकार की निगरानी फाइल आमतौर पर उपयोग की जाती है और स्वीकार की जाती है? तो हम कहते हैं ना एक्सेप्ट द कुकीज़, तो ये होती हैं कुकीज़, आपकी सिक्योरिटी के लिए होती हैं। किसके प्रधानमंत्रित्व काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? ये था आपका मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ये आज के 15 प्रश्न थे। मैं और भी प्रश्न लेके आऊँगा। ठीक है, अधिक संख्या में मैं प्रश्न लेके आऊँगा आपके सामने, और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोग का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको देखिए। जब आप लोग देखेंगे तभी तो प्रश्न बनाने का भी फ़ायदा भी होगा, है ना। जब आप लोग देखेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किस प्रकार हमारे करंट से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, किस प्रकार स्टैटिक पोर्शन करंट से कवर होता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। पेपर सेट करने में और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। कई ऐसे नाम आते हैं जो हमने सुने नहीं होते, लेकिन बहुत सरल है, हमें नहीं पता होता। तो ये सब चीज़ें हमें पता हो। आप इस सीरीज़ को देखते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन का अभ्यास होता रहेगा। और जल्द ही मैं आपके सामने जुलाई का करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। और क्योंकि इस समय उसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लगभग उसमें कोशिश ये की जा रही है कि वो एक ऐसा संकलन बने करंट अफेयर का जिसमें सारे चीज़ें उसमें समेटी जा सकें। सारी का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसमें हर कुछ चीज़ डाल दें, कुछ भी करंट अफेयर के नाम पे, वो जो हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, तो वो सारे महत्वपूर्ण रहेंगे और आपको फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बस उस पीडीएफ को पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए और बाकी अपना प्रैक्टिस करिए, इतना ही करना है। और इसके अलावा मैं वैसे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन भी लेके आऊँगा करंट अफेयर के, क्योंकि ये मंथली वाला वीडियो जो बनेगा तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तकरीबन 100 अभी तक करंट अफेयर तो उस महीने के तैयार हो चुके हैं, अभी महीना आधा ही हुआ है, अभी और भी तैयार हो रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं एक मिक्सअप करंट अफेयर भी निकाल रखूँगा, उसमें आप अपना करंट अफेयर रिवीजन के नाम से उसमें आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और मिक्स रहेगा। उसमें किसी भी महीने के रहेंगे, आपका जनवरी से लेकर ये सितंबर अक्टूबर तक का, क्योंकि आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।